सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वंस अगेन वेलकम बैक। तो आज बिजनेस टॉक्स करेंगे, आज भाइयों वाली बातें करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत सारे सवाल करते हैं मुझसे। बैकग्राउंड में जो नॉइस आएगी इसे थोड़ा इग्नोर कर देना, आसपास थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आएगी अभी नॉइस। एनीवेज, तो आप लोगों के जो मेरे पास सवाल आते हैं इतने सारे, उसके आज हम जवाब देंगे। वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो जाए, बट ट्रस्ट मी, this is going to be one of the most important and most valuable video for you, because इसमें हम इतनी सारी चीज़ें कवर करेंगे ना जो कि आपको पता होना चाहिए अगर जो आप परफ्यूम इंडस्ट्री में हो, स्पेशली अगर जो आप परफ्यूम्स का बिजनेस करते हो। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, सो दिस इज कि व्हाट फिक्सेटिव्स शुड आई यूज टू मेक माई परफ्यूम लास्ट लॉन्ग। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल ही हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और इस सवाल से मैं इसलिए स्टार्टिंग करना चाहता था क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है व्हेन इट कम्स टू परफ्यूम, स्पेशली इन इंडिया, कि हमें लास्टिंग चाहिए होती है। अगर जो आप कस्टमर हो तो भी आपको लास्टिंग चाहिए, अगर जो आप परफ्यूम बिजनेस करते हो तो आप चाहते हो कि आप जो परफ्यूम्स बनाओ उसमें आपको अच्छी लास्टिंग मिले, राइट। तो वहाँ पर काम आते हैं हमारे फिक्सेटिव्स। तो देखो, 2-3 टाइप के मार्केट में अलग अलग ब्लेंड्स मिलते हैं। एक होते हैं आपके बजट ब्लेंड्स, मतलब बजट परफ्यूम ऑयल्स, वहाँ पर कहीं ना कहीं फिक्सेटिव्स ऐड करने की ज़रूरत होती है ना। ये रेंज होता है, ये होता है आपका अराउंड 5 to 10,000 के कुछ बीच का ये रेंज होता है। इसमें क्या होता है कि आपको जो परफ्यूम ऑयल्स मिलते हैं वो कहीं ना कहीं प्री डाइल्यूटेड होते हैं, क्योंकि जो सेलर है उन्हें भी अपना घर चलाना है, तो वो कॉस्ट कटिंग करने के लिए क्या करते हैं कि प्री डाइल्यूटेड ऑयल्स को आप लोगों तक सप्लाई करते हैं। नाउ अब आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे हम क्या चीज़ ऐड करें जो आपके परफ्यूम्स की जो लास्टिंग है उसे बढ़ा दे। तो मैं आपको सिंपली एक चीज़ बताता हूँ कि ऐसे केसेस में जहाँ पे प्री डाइल्यूटेड आपको ऑयल्स मिलते हैं वहाँ पे लास्टिंग बढ़ानी बहुत मुश्किल काम होता है, बट स्टिल मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप अगर जो इंडिया के लिए कोई परफ्यूम बना रहे हो या हमारे सब कॉन्टिनेंट के लिए, तो वहाँ पर आपको ना थोड़े वुडी फिक्सेटिव्स यूज़ करने पड़ेंगे। वुडी एज इन लाइक आपका एम्ब्रॉक्सिन हो गया, कैशमिरान हो गया, आइसोई सुपर इज़ वेरी कॉमन। ठीक है, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ फिक्सेटिव बट इन सम केसेस इट एक्ट्स एज अ फिक्सेटिव, तो आप वहाँ पे इसका अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर जो आप थोड़ा प्रीमियम रेंज में जाएंगे तो वहाँ पर आपको फिक्सेटिव्स की बिल्कुल भी यूज़ करने की उनकी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो आपको जो ऑयल्स होंगे वो प्री डाइल्यूटेड नहीं मिलेंगे एंड उनकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, क्योंकि वहाँ पर परफ्यूमर के पास एक बजट होता है अच्छा काम करने के लिए, तो वो मेक श्योर करते हैं कि आपके ठीक ठाक अरोमा केमिकल्स वो डाल दें। फिर आती है प्रीमियम सेगमेंट। प्रीमियम सेगमेंट में बहुत कम ब्रांड्स हैं जो ऑपरेट करते हैं। हमारे पास अपना एक ब्रांड है विच इज़ कॉस्मोस एरोमेटिक्स, तो हम लोग एकदम प्रीमियम लाइनअप में डील करते हैं। नो प्रीमियम में हम मेक श्योर करते हैं कि जितने भी हम रॉ मटेरियल्स यूज़ करें वो फाइन ग्रेड होने चाहिए, वो टेस्टेड होने चाहिए। जब हमारे पास कोई भी मटेरियल आता है तो हम उसे पहले उसका बैच कोड देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, उसके बाद हम उसे अपने ब्लेंड्स में ऐड करते हैं। जो हमारी ब्लेंडिंग होती है वो इतनी ज़्यादा स्मूथ होती है कि आप परफ्यूम ऑयल में सिंपली अगर जो अपना अल्कोहल डालेंगे तो आपको उसमें फिक्सेटिव्स जैसी कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। विदाउट एडिंग एनीथिंग आपके जो परफ्यूम ऑयल्स हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपको जो ब्लेंडिंग है वो बहुत ही स्मूथ मिलेगी। तो आपका जो हेडेक है ना कि क्या चीज़ ऐड करें क्या नहीं ऐड करें, वो ख़त्म हो जाएगा। आपको कोई भी वुडी मटेरियल्स जैसे जो मैंने अभी आपको बताया, या फिर मस्क लाइक टोनालाइट, एथिलीन ब्रासिलेट, कैलेक्सोलाइट, ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हम मेक श्योर करते हैं कि जो भी ऑयल हम अपने तरफ से आप लोगों को भेजें उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, कभी 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, लेकिन हम मेक श्योर करते हैं कि हम आपको एक मैसरेटेड ऑयल भेजें जिसमें आप सिर्फ अल्कोहल डालोगे और आप उसे उसी टाइम इस्तेमाल कर सकते हो। मैक्सिमम आपको 24 आवर्स देने पड़ते हैं ताकि जो अल्कोहल है वो परफ्यूम ऑयल के साथ कहीं ना कहीं मिक्सअप हो जाए। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना होता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो हमारे पास आपको ऑल इन वन सोल्यूशन मिलेगा।
आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना पड़ता है अपने बिजनेस में। तो आई होप आप लोगों को आपका आंसर मिल गया होगा। डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का ऑयल यूज़ कर रहे हैं, उसी हिसाब से इन सम केसेस आपको फिक्सेटिव्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर जो आप अच्छे ब्रांड का परफ्यूम ऑयल यूज़ करते हो तो आपको कोई भी फिक्सेटिव ऐड करने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ती है। ठीक है, बाकी कंक्लूजन में मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि फिक्सेटिव्स पर्सनली एज अ परफ्यूमर मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप अपनी तरफ से ऐड करो, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द फिक्सेटिव्स जितनों के भी हमने अभी यहाँ पे नाम लिए, ये कुछ 1-2 हज़ार रुपये में या मैक्सिमम 3-4 हज़ार रुपये पर केजी में आ जाता है। ठीक है, तो कोई भी परफ्यूमर अगर जो आपको परफ्यूम बना के दे रहा है तो उनके पास ऑब्वियसली आपसे तो थोड़ी ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन होगी, थोड़ी उसे ज़्यादा ही नॉलेज होगी, तो वो भी अपनी तरफ से फिक्सेटिव्स ऐड कर सकते हैं क्योंकि सस्ते ही हैं। ठीक है, 1-2 हज़ार रुपये किलो में आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं एंड वो कहीं ना कहीं इन्हें ऐड करते ही करते हैं। बट जो सेलर्स होते हैं वो आप लोगों के ऊपर ये बात डालने के लिए कि आपको परफ्यूम ब्लेंड करना अच्छे से नहीं आता है, इसीलिए आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है, आप प्रीमिक्स अच्छा यूज़ नहीं कर रहे हो, आप फिक्सेटिव्स अच्छे ऐड नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है, वो ये सब ब्लेम आपके ऊपर कहीं ना कहीं डालने के लिए ये गेम खेलते हैं। ये आपको बताते हैं कि आपको परफ्यूम्स में फिक्सेटिव ऐड करने की ज़रूरत है। आप कहीं से भी किसी से भी अच्छे क्वालिटी के ऑयल्स लोगे तो आपको फिक्सेटिव्स ऐड करने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ेगी। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, वीडियो आज जितना मर्जी लंबा हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आता हूँ, मैं यहाँ नॉलेज शेयर करने के लिए आता हूँ। तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि देखो फिक्सेटिव्स बहुत सारे ब्रांड्स बनाते हैं। ठीक है, उसमें जिवडान, फर्मिनी जैसे ब्रांड्स भी बनाते हैं, लाइक फिक्सेचर 505। हम भी फिक्सेचर्स बनाते हैं, लाइक हमारा एक फिक्सेचर आता है फिक्सेचर 909, फिक्सेचर मस्क। तो सारे ब्रांड्स, मोस्टली सारे कंपनी से ऐसे फिक्सेटिव्स बनाते हैं। बट मैं आपको बताऊं, इनका जो मोस्टली काम होता है वो होता है परफ्यूमरी में एक अलग एज देने का। लेट्स सपोज आपके पास एक परफ्यूम ऑयल आपने कहीं से लिया, इंस्पायर्ड परफ्यूम ऑयल। अब आप चाहते हो कि आप उसमें अपना एक ट्विस्ट डालो एंड आप उस परफ्यूम ऑयल को ख़राब नहीं करना चाहते हो, तो हमारे जैसी कंपनीज क्या करती हैं, वहाँ पर फिक्सेटिव्स बनाती हैं, उसमें हम लोग काफ़ी सारे नेचुरल्स ऐड करते हैं। तो आपका जो परफ्यूम ऑयल होता है, भले ही वो किसी भी क्वालिटी का हो, उसमें कहीं ना कहीं एक एनहांसमेंट हो जाती है उसकी क्वालिटी में, जब आप ऐसे फिक्सेटिव्स को यूज़ करते हो जो स्पेशली कोई कंपनी ने बनाया हो। ठीक है, तो आपकी जो सेंट प्रोफाइल होती है वो थोड़ी एनहांस हो जाती है, थोड़ी और नेचुरल लगने लग जाती है एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस थोड़ा सा वो आपकी सेंट प्रोफाइल चेंज करेगा तो आपके ब्रांड में एक यूनिकनेस आपको मिलेगी। ठीक है, बाकी उसका जो लास्ट काम होता है वो होता है परफ्यूम की लास्टिंग को और ज़्यादा पुश करना। नाउ अगर जो आपको किसी परफ्यूम ऑयल में 2-3 घंटे की लास्टिंग मिल रही है तो वो मैक्सिमम आपका आधा 1 घंटा बढ़ा देगा। अगर जो आपके किसी परफ्यूम ऑयल में आपको 8-10 घंटे की लास्टिंग मिल रही है तो वो आपका 2 घंटा बढ़ा देगा, 3 घंटा बढ़ा देगा। ठीक है, उससे ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस उससे निकाल पाओगे। 2 घंटा आपका परफ्यूम लास्ट कर रहा है और आप चाहोगे कि 10 घंटा हो जाए तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरी बातों पे यकीन करो, आप इन सब चीज़ों को खुद से ही एक्सपीरियंस करते होंगे और कहीं ना कहीं अगर जो आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक करा कीजिए अगर जो आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँचे जिनको इन वीडियोज़ की ज़रूरत है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो काफ़ी सारे लोग अभी हमारे ब्रांड कॉस्मोस एरोमेटिक्स के साथ रूबरू हुए थे, तो उनका ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि आपके ऑयल्स मार्केट में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों हैं। बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, लूजी, लक्सोडोर, जो आप लोग यूज़ करते होंगे क्वालिटी वाले, मतलब जिनको आप क्वालिटी समझते हो, उनसे भी इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमारे परफ्यूम ऑयल्स होते हैं उनके प्राइजेस 2 टाइम्स 3 टाइम्स भी होते हैं। ठीक है, और ये तो वो हैं जो लिस्टेड हैं वेबसाइट में। अगर जो आप कभी मेरे ऑफिस में आओगे, आप विजिट करके देखोगे तो मैं आपको ऐसे ऐसे परफ्यूम ब्लेंड्स दिखाऊंगा जिनकी कीमतें लाखों रुपए में होती हैं। ठीक है,
तो मैं आपको यहाँ पर सिंपली बताता हूँ कि ये ऑयल्स एक्सपेंसिव इसीलिए हैं क्योंकि क्वालिटी हैज़ नो शॉर्टकट्स। अगर जो आप चाहते हो कि आपको अच्छी क्वालिटी मिले, आप चाहते हो कि आपको अच्छी लास्टिंग मिले, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा उन सभी लोगों के काम को जो लोग क्वालिटी में काम करते हैं। क्वालिटी का मतलब ये होता है कि मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग हिडियोन यूज़ करते होंगे, ठीक है। हिडियोन की कीमत 1000 रुपये किलो, 1200 रुपये किलो मिलती है, ठीक है। बट हम लोग इन मोस्ट ऑफ द केसेस हिडियोन HC यूज़ करते हैं। उसकी जो कीमत होती है वो होती है 10,000 रुपये, 12,000 रुपये पर केजी। तो 10 टाइम्स कॉस्टिंग बढ़ जाती है। फ़र्क क्या आता है? फ़र्क आता है ब्लेंड क्वालिटी में, फ़र्क आता है डिफ्यूजन में। हिडियोन HC यूज़ करने से आपको एक नेक्स्ट लेवल फ्लफीनेस मिलती है, ब्लेंड क्वालिटी और भी ज़्यादा स्मूदर मिलती है, एंड जो प्रोजेक्शन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है, ठीक है। तो ये फ़र्क है चीप वर्सेस प्रीमियम चीज़ें यूज़ करने में। फिर ऐसे बहुत सारे मैं एग्जांपल्स और भी अपने वीडियोस में दे चुका हूँ। बाकी फिर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो इंडिया में नहीं मिलती हैं वो हमें यूज़ करनी पड़ती हैं, ठीक है। एंड जब भी हम किसी भी चीज़ को इम्पोर्ट करते हैं उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, एंड इम्पोर्ट ड्यूटी एटलीस्ट 50% के आसपास हमें देनी पड़ती हैं। मतलब अगर जो हम लाख रुपए का माल इंपोर्ट कर रहे हैं तो अराउंड 50,000 रुपीज़ उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि वो हमें इंपोर्ट ड्यूटीज़ में देनी पड़ती हैं। तो वो एक कॉस्टिंग होती है। फिर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी नेचुरल चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपने परफ्यूम में, लाइक रेजिनॉइड्स, एब्सोल्यूट्स, इनको ब्लेंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इनको मैसरेट करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम मेक श्योर करते हैं कि सिर्फ हाई ग्रेड चीज़ें यूज़ करें, एंड एट द सेम टाइम जो भी हम ब्लेंड कर रहे हैं वो हम आप लोगों तक जब पहुँचाएं तो एक लेवल का मैसरेटेड ब्लेंड होना चाहिए। तो मैसरेशन की भी एक अपनी कॉस्ट होती है, इन सभी चीज़ों की एक अपनी कॉस्ट होती है। एंड जब आप इन परफ्यूम ऑयल्स को एक बार इस्तेमाल करोगे तो मैं आपको बताता हूँ कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस लोग मुझे बोलते हैं कि भैया मज़ा आ गया है, ऐसी क्वालिटी ईजिली, ये ऐसी क्वालिटी है जो मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स को धूल चटा देगी, मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स को बहुत ही ईजिली बीट करेगी। इन मोस्ट ऑफ द केसेस डिज़ाइनर परफ्यूम्स जो आपके आते हैं उनसे भी बेटर आप परफ्यूम्स बना सकते हो ये परफ्यूम ऑयल्स यूज़ करते हुए। तो ये बहुत ईजिली डिज़ाइनर्स को भी बीट कर देती है, ठीक है। एंड जब आप हमारे साथ आओगे, बैठोगे, आपको क्वालिटी समझ आएगी, उसके बाद आप चाहोगे कि आपको और भी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी मिले। तो मेरे पास लोग आते हैं, बैठते हैं, मुझे बोलते हैं कि सर इससे और भी ज़्यादा बेटर कर सकते हैं क्या, इसे इतना भी और बेटर कर सकते हैं क्या कि हम अपने ब्रांड को नेक्स्ट लेवल पे पुश करें, इंटरनेशनली लेके जाएं। तो सब कुछ पॉसिबल है। आप आओ, बैठो, बातचीत करो, मीटिंग करो, हम आपके लिए सारे सॉल्यूशंस निकाल देंगे। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू मैन्युफैक्चर दीज परफ्यूम ऑयल्स? तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि लोगों को आज भी इस बात को लेके थोड़ा डाउट होता है कि क्या ऐसी नीश चीज़ें, ऐसी प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ें इंडिया में बनती है या नहीं। तो मैं आपको बताऊं, जी बिल्कुल, हम सारे परफ्यूम ऑयल्स खुद से ही मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड वी आर द ओनली परफ्यूम मैन्युफैक्चरर जो आपको इस क्वालिटी के एकदम हाई ग्रेड, हाई क्वालिटी के परफ्यूम ऑयल सप्लाई करते हैं। अब हम लोगों ने ये जो इनिशिएटिव लिया था ये लास्ट ईयर से ही हमने अपने इंडिया में स्टार्ट किया था। ऑल्दो ये परफ्यूम ऑयल्स का बिजनेस है, पहले मैं सिर्फ एक्सपोर्ट करता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इंडिया में शायद लोगों के लिए कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा एंड लोगों को इतनी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगेगा, मतलब इस प्राइस को पे करने के लिए रेडी नहीं होंगे। बट मैं गलत था इस चीज़ को लेके। जैसे ही मैंने परफ्यूम ऑयल्स मार्केट में लॉन्च किए थे, ट्रस्ट मी, ये जो कॉस्मोस एरोमेटिक्स है ये ऐसे बूम किया था कि मेरी एक्सपेक्टेशन सारी बीट हो गई थी। और आज भी मेरे से लोग इस बात को लेके सवाल करते हैं कि आप ऐसे परफ्यूम ऑयल्स इंडिया में ब्लेंड कैसे करते हो।
तो देखो मैं आपको बताऊं कि हमारे इंडिया में सब कुछ मैन्युफैक्चर होता है। इनफैक्ट IFF के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मोस्टली वो हमारे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। जितने भी नेचुरल ऑयल्स होते हैं, जो हाई क्वालिटी के नेचुरल ऑयल्स होते हैं, वो मोस्टली हमारे इंडिया से ही उनका ओरिजिन होता है। तो हमारे लिए चीज़ों को ब्लेंड करना, उनको मैन्युफैक्चर करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। लोगों को आज तक ऐसा लगता है कि ये मार्केट इंडिया में नहीं बन सकता है, एक प्रीमियम क्वालिटी वाला मार्केट, बट हमने ये क्रिएट किया है और हमारे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। मतलब प्रीमियम क्वालिटी से लेके अल्ट्रा प्रीमियम क्वालिटी तक, नीश, डिज़ाइनर, स्टैंड अलोन परफ्यूम्स, सारे के सारे परफ्यूम ऑयल्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। एंड हम सब कुछ खुद से मैन्युफैक्चर करते हैं, हम कोई रीसेलर नहीं रखते हैं। तो आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट ही मिलेगा। तो आप ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि इंडिया में ये सब चीज़ें नहीं बनती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द ऑयल्स आप जितने भी यूज़ कर रहे हो ना इंडिया में, वो या तो इंडियन है या फिर लोग क्या करते हैं कि किसी कंपनी से उन्हें उठाते हैं, उन्हें प्री डाइल्यूट करके आप लोगों की रेंज में लाके उसे सेल करते हैं। ये सब काम हमारा नहीं है, हम सब कुछ खुद से मैन्युफैक्चर करके डायरेक्ट आप लोगों को सप्लाई करते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आई बिलीव ये सबका फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लास्टिंग ऑफ योर परफ्यूम ऑयल्स। तो नॉर्मली जो हमारे परफ्यूम ऑयल्स हैं ये 8 to 10 आवर्स की लास्टिंग देते हैं ऑन स्किन एंड ऑन फैब्रिक। एटलीस्ट आपके ये 1-2 दिन तक रहते ही रहते हैं, आपको ये महसूस होंगे। तो ये तो एक बहुत ही जनरलाइज इस आपकी बात का मैंने जवाब दिया। अब मैं आपको स्पेसिफिकली बताता हूँ। तो देखो, जितने भी आपके फ्रेशीज़ होते हैं ना, वो आपके 5-7 घंटा टिकते हैं स्किन पे। कुछ अगर जो हम रेयर केसेस छोड़ दें, जैसे कि आपका गैनीमेड हो गया, मेगामेर हो गया, बर्गमास्क हो गया, ये इजीली आपका 10-12 घंटे आपके स्किन पर ये लास्टिंग देंगे, ठीक है। और आपके कपड़ों पे ये 2-2, 3-3 दिन या उससे ज़्यादा भी लास्ट करते हैं। मेगामेर तो 1-1 हफ्ता भी लास्ट करता है। तो ये रहती है बात फ्रेशीज़ की। फिर आती है बात गोरमांड परफ्यूम्स की, ओरिएंटल परफ्यूम्स की। तो जितने भी गोरमांड परफ्यूम्स हैं, ओरिएंटल परफ्यूम्स हैं, ऊद बेस्ड परफ्यूम्स हैं, ये मोस्टली आपका, आप मान के चलो, एटलीस्ट आपको 10 to 14 आवर्स की लास्टिंग देंगे ऑन योर स्किन एंड ऑन योर क्लोथ्स। ये आपके इजीली 3 दिन, 4 दिन, 1-1 हफ्ता इजीली टिकेंगे, 1-1 महीने तक टिकते हैं हमारे परफ्यूम ऑयल्स लाइक सिल्किन ऊद माराकूजा। ऐसे ऑयल्स 1-1 महीना भी आपके जो आपका फैब्रिक है उस पर रहता है। नाउ आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि आखिर कितने % पे आप बता रहे हो कि कितने % पे आपके परफ्यूम ऑयल इतनी लास्टिंग देंगे। तो सिंपली एक मैं आपको स्वीट पॉइंट बताता हूँ, 22% से लेके 24% आप इसमें हमारे परफ्यूम ऑयल्स का इस्तेमाल करो, इसमें आपको इतनी ही लास्टिंग मिल जाएगी। इससे ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। बिना बात के आप वहाँ कॉस्टिंग भी बढ़ाओगे, कस्टमर वो जो सेंट प्रोफाइल है कस्टमर को इतनी पसंद नहीं आएगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है एंड एट द सेम टाइम आप अपने स्प्रेयर्स भी ख़राब कर सकते हो, ठीक है। इन लॉन्ग टर्म जब आप 30% से ऊपर जाते हो, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जो स्प्रेयर्स होते हैं वो चोक करने लग जाते हैं एंड वो कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब करते हैं। तो 22% से लेके 24% पर आपको बहुत ही अच्छी लास्टिंग मिल जाएगी। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जितने भी हमारे लेदर बेस्ड परफ्यूम्स होते हैं, ठीक है, लाइक डियोर का कूर का नाच, ये 18% पे बहुत ही अच्छा आपका परफॉर्म करता है एंड बहुत ही अच्छा ये खिल के आता है। जो लेदर हेवी परफ्यूम्स होते हैं इनको आप कोशिश करो कि 18 to 21% के बीच में ही बनाओ, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड व्हाई डिड यू स्टार्ट कॉस्मोस एरोमेटिक्स। तो ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तो मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट ईयर 11 सितंबर को हमने कॉस्मोस एरोमेटिक्स ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च किया। उससे पहले जो मेरे कस्टमर्स थे वो मोस्टली नीदरलैंड्स, यूरोपियन कंट्रीज़ के या फिर मिडिल ईस्टर्न कंपनीज़ के ही होते थे, ठीक है। वहाँ पे मैं अपने परफ्यूम ऑयल्स सेंड करता था, भेजता था एंड मुझे बहुत ही क्रेज़ी रिस्पॉन्स आता था। बट मुझे लास्ट ईयर ऐसा लगा
कि यार इंडिया में भी ये मार्केट बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ अपने लिए बट आप लोगों के लिए एंड कस्टमर्स के लिए। तो मैं आपको इसके पीछे के कुछ रीजंस बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़, मुझे मार्केट में एक बहुत ही स्वीट गैप यहाँ पे नज़र आया। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि इंडिया में लोग पे करने के लिए रेडी हैं आज के टाइम पे, बस उन्हें एक अच्छी क्वालिटी, एक ट्रस्टेड सप्लायर, एक ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर चाहिए। तो वो चीज़ हमारे इंडिया में, मेरे को ब्रांड स्टार्ट किए हुए 1 साल हो गया, बट मुझे अभी भी कोई नज़र नहीं आ रहा है कि ये चीज़ कोई कर पा रहा है इंडिया में। ठीक है, सब वही घिसी पिटे पुराने ब्लेंड्स दे रहे हैं। ठीक है, जो अर्ली 2000 के परफ्यूम्स थे या कुछ डियोर सवाज या आपके क्रीड एवेंटर्स जैसे कुछ डीएनएज हो गए, इन्हीं के अराउंड प्ले करते हैं, इसी में अपने कुछ फिक्सेटिव्स वगैरह डाल के सभी ब्रांड यही लॉन्च कर रहे हैं। अब ब्रांड्स भी क्या कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शंस ही नहीं है ज़्यादा। मुझे यहाँ लगा कि हम इंडियन हाउसेस को एक बहुत ही अच्छी प्रीमियम क्वालिटी ऑफर कर सकते हैं, एंड वो जब ये सेम क्वालिटी अपने कस्टमर्स को ऑफर करेंगे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा बिजनेस बनाया जा सकता है। यहाँ पर बहुत सारे इंडियन हाउसेस खड़े करे जा सकते हैं जो कि स्पेशली अपना परफ्यूम्स में डोमिनेट करें, जैसे आज के टाइम पे मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स पूरे वर्ल्ड वाइड डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंडली मैं आपको बताता हूँ, मैं एज अ कंसल्टेंट काफ़ी सारे परफ्यूम ब्रांड्स के साथ, परफ्यूम हाउसेस के साथ काम करता हूँ, और मैं आज से नहीं, पिछले 2-3 सालों से ये काम कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे फ्रेगरेंसेस बनाए, बट उसके बाद भी क्या हुआ कि काफ़ी सारे ब्रांड्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि उनका जो मार्केटिंग कॉस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहा था। मार्केटिंग कॉस्ट हाई जाने का सिंपली मतलब ये है कि उनका कैक हाई जा रहा है। दैट मीन्स अगर जो उनको अपना 1000 रुपये का प्रोडक्ट सेल करना है किसी न्यू कस्टमर को, तो उनका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट था, आज से वो 2-3 साल पहले कुछ 150-200 रुपये हुआ करता था, और आज 2-3 साल में वो 500, 600, इवन 700 रुपये भी पहुंच चुका है। तो जितने भी ब्रांड्स के साथ मैं काम करता हूँ, उनके लिए हम ब्लेंडिंग करते हैं, तो उनका जो रिपीट कस्टमर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, 25% से लेके 50% के बीच में ये रहता है ब्रांड्स का। डिपेंड करता है उनकी कॉस्टिंग क्या है, किस टाइप के ब्लेंड्स उन्होंने लॉन्च किए हैं, परफ्यूम्स लॉन्च किए हैं, तो इसके बीच में उनका रहता है। ठीक है, लेकिन जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट था एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, वो फिर भी बढ़ते जा रहा था। तो मैं बहुत डीप रूटेड आदमी हूँ, मैंने इस चीज़ को एकदम इसका मैंने रूट कॉज पता करने की कोशिश करी। तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि इंडियन कस्टमर्स चाहते तो हैं इंडियन ब्रांड्स को यूज़ करना, वो चाहते हैं कि मेक इन इंडिया को वो सपोर्ट करें, बट वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं इंडियन ब्रांड्स के ऊपर। नाउ ये इसीलिए हुआ है क्योंकि इस इंडस्ट्री में जब से फ्रेग्रेंस ऑयल्स आए हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में आए थे जिनको सिर्फ पैसा बनाने से मतलब था। वो चीप ऑयल्स को लेके उनके परफ्यूम्स बना के, इंस्पायर्ड परफ्यूम ऑयल्स को लेके मार्केट में सेल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ना उनकी क्वालिटी इतनी थकी हुई थी, इतनी थर्ड क्लास उनकी क्वालिटी थी कि धीरे धीरे जो कस्टमर्स हैं वो इंडियन ब्रांड से मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स की तरफ मूव करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जो यूट्यूबर्स हैं उनका भी कहीं ना कहीं, जो मतलब फ्रेग्रेंस यूट्यूबर्स हैं, उनका भी कहीं ना कहीं इंडियन ब्रांड से ट्रस्ट उठना स्टार्ट हो गया, एंड उन्होंने भी रिव्यूज़ जो थे वो मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स के करने स्टार्ट कर दिए, उन्हीं को उन्होंने प्रमोट करना भी स्टार्ट कर दिया। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि इंडियन ब्रांड्स जो आ रहे थे, जो लोग सच में अच्छा काम करना चाहते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, उनको ये चीज़ से सफ़र करना पड़ा। ट्रस्ट जो था वो बिल्ड नहीं हो पा रहा था इंडियन कस्टमर्स के अंदर इंडियन ब्रांड्स के प्रति। यहाँ पर मुझे ऐसा लगा, मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मुझे खुद आगे आना पड़ेगा, सिर्फ अपने ब्रांड्स पे फोकस नहीं करना पड़ेगा, और भी लोगों को अच्छे परफ्यूम ऑयल्स मुझे सप्लाई करने पड़ेंगे ताकि वो अपना फोकस बिजनेस पे कर सकें, लोगों को, अपने कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के ब्लेंड्स प्रोवाइड कर सकें जो कि मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स को बीट कर सकें, उनके साथ कंपीट कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए ये एक बहुत ही मेजर रीज़न था कि मुझे
कॉस्मस एरोमेटिक्स स्टार्ट करना पड़ा एंड मैंने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ इस ब्रांड को स्टार्ट किया था एंड मुझे उतने ही ज़्यादा इसमें एक्साइटिंग रिजल्ट भी मिले। तो इवेंचुअली जो चीज़ मैंने खुद के लिए स्टार्ट करी थी, कुछ लिमिटेड लोगों के लिए स्टार्ट करी थी, परफ्यूम्स बनाने, ब्लेंड करने, आज वो पूरे ऑल ओवर इंडिया एंड पूरे ऑल ओवर ग्लोब में फैल चुका है पिछले 1-1.5 साल में ही एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। मुझे काम करने में मज़ा आता है, इसीलिए मैंने कॉस्मस एरोमेटिक्स को स्टार्ट किया था। तो आई होप आप लोगों को वीडियोस में मज़ा आ रहा होगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। ऑब्वियसली हमारे ज़्यादातर जो कस्टमर्स हैं अभी वो B2B वाले हैं, तो B2B वाली बातें होती हैं, कॉस्मस एरोमेटिक्स के बारे में ज़्यादा बातें होती हैं, बट इससे आप लोगों को काफ़ी सारी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, परफ्यूम बिजनेस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको इंसाइट्स मिलेंगे कि परफ्यूम इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी ये सारी चीज़ें। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्धार्थ भाई ने ये पूछा था मुझसे, और भी काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल रहा होगा कि विल वी गेट द सेम ऑयल एवरी टाइम यार ये क्या will we get the same oil every time as IFRA is continuously banning raw material? तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सवाल ये है, ठीक है। तो देखो मैं आपको सिंपली एक चीज़ बताता हूँ कि IFRA का काम है रॉ मटेरियल्स को बैन करना। उन्हें किसी भी चीज़ में थोड़ा सा भी डाउट होता है, उसमें हल्के से भी, मतलब 1000 में से किसी एक पर्सन को भी अगर जो किसी एक पर्टिकुलर अरोमा केमिकल से स्किन पे कुछ भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो सकती है, तो वो से या तो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, हाईली रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, या फिर उसे कम्प्लीटली वो बैन कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे पास प्राइम एग्जांपल्स हैं। इसी वजह से परफ्यूम्स भी ओवर द टाइम रीफॉर्मुलेट होते आए हैं, आगे भी रीफॉर्मुलेट होते रहेंगे। नौ कुछ प्राइम एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। लिली ऑफ द वैली के जितने भी रॉ मटेरियल्स आज से 10 साल पहले हम लोग यूज़ किया करते थे, लाइक लायरा, लिलिया, ये सब चीज़ें बैन हो चुकी हैं, ठीक है। अब इनके कुछ रिप्लेसमेंट्स आए हैं, ठीक, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं एंड वो उतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाते हैं जितना लायरा, लिलिया जैसी चीज़ें दे पाती थी। बट मैं आपको सिंपली आपकी बात का जवाब देता हूँ, जी हाँ, आपको जो परफ्यूम ऑयल आज मिल रहा है, आज से 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद और इवन 5 साल बाद भी सेम चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। 19-20 का डिफरेंस ज़रूर आता है, हर डिफरेंट बैच में थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर आता है, बट हमारा परफ्यूमर्स का काम ही ये है कि अगर जो IFRA किसी एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को बैन करती है, तो हमारे पास ऑलरेडी उसके काफ़ी सारे रिप्लेसमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, तो उसमें आपको कोई भी ज़्यादा इशू नहीं आने वाला है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लिलियाल अभी बैन हुआ था, तो हमारे पास उसको रिप्लेस करने के लिए काफ़ी सारे अरोमा केमिकल्स हैं ऑलरेडी मार्केट में, जो हम कहीं ना कहीं अकॉर्ड्स बना के उसे रिप्लेस कर देते हैं बहुत ही ईजीली। तो ये कोई टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ फ्यूचर ऑफ परफ्यूम इंडस्ट्री एंड परफ्यूमर। और क्या बात है, लोग फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है ये देख करके। तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ, फ्यूचर तो इस इंडस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि ये इंडस्ट्री आज से नहीं है, पिछले 2000 सालों से, जब से हम ह्यूमंस ने खुशबुओं को ईजाद किया है, ये इंडस्ट्री चली आ रही है। एंड हम लोग देखते हैं इसे सिर्फ एज अ परफ्यूम इंडस्ट्री, बट मैं आपको बताता हूँ परफ्यूम्स हर एक ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज़ होते ही होते हैं। तो एज अ परफ्यूमर एंड एज अ परफ्यूम इंडस्ट्री ये सिर्फ बूम ही करेगी। इसका CAGR ऑलमोस्ट 15 to 20% के बीच में रहता है, ठीक है। दैट मीन्स इसकी जो कंपाउंडेड ग्रोथ है एवरी ईयर अपनी इंडिया में, ये 15 to 20% रहती है, बट इन माई पर्सनल ओपिनियन ये उससे भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। एंड जैसे जैसे नए ब्रांड्स आएंगे वो अपनी मार्केटिंग करेंगे, ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी, ठीक है। आज भी मेरे हिसाब से अगर जो हम
इंडियंस को देखते हुए चले तो मैक्सिमम 1% या 2% लोग परफ्यूम्स यूज़ करते हैं इंडिया में रेगुलर बेसिस पे। तो ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखती है, बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। आपके पास डिफरेंट आइडियाज़, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए बस इस परफ्यूम इंडस्ट्री में अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करने के लिए, इस पर अपना नाम बनाने के लिए। बाकी रही बात कि एज अ परफ्यूमर क्या आप फ्यूचर देखते हो, तो एज अ परफ्यूमर मुझे ऐसा लगता है कि परफ्यूमर्स की जो जॉब है ये बहुत ही कम हो जाएंगी। मैं आपको इसका ऑनेस्टली ये चीज़ बता रहा हूँ। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ अच्छी ना लगे, बट मैं आपको बता देता हूँ एज अ परफ्यूमर AI काफ़ी सारी जॉब्स खा जाएगा, परफ्यूमर भी उसमें से एक जॉब होगी। क्योंकि आज से 1 साल पहले अगर जो आप AI को बोलते कि गिव मी द फॉर्मूला फॉर क्रीड एवेंटस, तो वो आपको सिर्फ नोट्स बताता कि इसमें लैवेंडर डाल दो, पाइनएप्पल डाल दो, मस्क डाल दो, लैवेंडर डाल दो। बट 1 साल के बाद आज के टाइम पे AI केपेबल है आपको इनफैक्ट रॉ मटेरियल्स के बारे में बताने के लिए कि आप आइसो सुपर डालोगे तो वुडी नोट आएगा, कैशमीरान डालोगे तो थोड़ी मस्क की प्रोफाइल हो जाएगी, हेलवेटोलाइट मस्क डालोगे तो थोड़ा सा पेयर वाला टॉप नोट आएगा। ठीक है, आज से 2-3 साल के बाद ऑलमोस्ट AI पूरा केपेबल होगा परफ्यूम फॉर्मूलाज को प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि उसके पास सारा डेटा होगा। ठीक है, दुनिया में कोई भी जॉब जो डेटा पे होगी, ठीक है, उसमें से सिर्फ जो डेटा एनालिसिस की जॉब होंगी, जो एनालाइज करेंगे उस डेटा को, AI को कुछ नए इनपुट्स देंगे, बेसिकली जो टॉप लेवल क्रीम होगी, मेरे हिसाब से सिर्फ उन्हीं की जॉब्स रहेंगी। तो बेटर ये होगा कि अगर जो आप एज अ परफ्यूमर सोच रहे हो काम करने की, अपना फ्यूचर बनाने की, तो आपके पास बहुत कम टाइम है और आप परफ्यूमर बनने के साथ साथ अपना एक ब्रांड बना लो, क्योंकि ब्रांड बिल्डिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी 2-3 साल हैं हम लोगों के पास अपने ब्रांड्स बनाने के लिए। तो ब्रांड बना लोगे तो सेफ रहोगे। सिर्फ परफ्यूमरी को सीखोगे तो बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल सा फ्यूचर है, नो वन नोज कि क्या होगा। ठीक है, अब एक लास्ट सवाल और ले लेते हैं, बाकी किसी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। डू यू क्रिएट स्टैंड अलोन परफ्यूम ऑयल्स फॉर न्यू ब्रांड्स लाइक अस? 100%। यही तो हमारा काम है। मैंने इस इंडस्ट्री में जब स्टेप इन किया था, मेजरली मेरा यही काम था कि मैं स्टैंड अलोन परफ्यूम्स बनाता हूँ और वो स्टैंड अलोन परफ्यूम्स मैं ब्रांड को सप्लाई करता था। ठीक है, धीरे धीरे करके मुझे लगा कि यार इंस्पायर्ड परफ्यूम ऑयल्स का मार्केट ज़्यादा है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो मैंने वो भी स्टार्ट किया। बट इवेंचुअली जो मेरा ओरिजिनल काम है वो ओरिजिनल परफ्यूम्स बनाने पे, स्टैंड अलोन परफ्यूम्स बनाने पर ही है, उसी पर मेरा पूरा फोकस रहता है। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग स्टैंड अलोन परफ्यूम्स बनाते हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग परफ्यूम्स होते हैं उसमें अपने थोड़े ट्विक्स देते हैं, थोड़े से ट्विस्ट देते हैं। एंड जो ब्रांड्स होते हैं वो अपने हिसाब से जो उन्हें चाहिए होता है हमें उसका डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, हम वैसे ही उन्हें ट्विक्स देके वो प्रोवाइड कर देते हैं, फिर वो अपने ब्रांड में उसे डालते हैं, अपने नाम से उन परफ्यूम्स को आगे सेल करते हैं। तो अगर जो आप चाहो, आप कोई नया ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो या आपने स्टार्ट किया है जस्ट, आपको स्टैंड अलोन परफ्यूम्स चाहिए या आपको कस्टमाइजेशन करनी है किसी एग्जिस्टिंग परफ्यूम ऑयल में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने इसमें कवर अप कर लिए हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक करके ज़रूर जाना, क्योंकि तभी वीडियोस और लोगों तक पहुंचता है, हमें भी बढ़िया लगता है, मज़ा आता है, लगता है कि और वीडियोस शायद अभी हमें बनाने चाहिए। ठीक है, और चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय।